नमस्कार। टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब बहुत ही जल्द ग्वालियर हाईवे के दिन बहुरने वाले हैं। ककुआ भांडई में एडीए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप विकसित की जा रही है। इसके साथ ही भांडई कुठावली के समीप वेयर हाउस बनने जा रहे हैं। इससे हैवी व्हीकल सिटी में एंट्री न कर यहीं पर ठहर जाए करेंगे। इसके बाद यहां से माल लोड होकर शहर को जा सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ का रेलवे स्टेशन भांडई एक बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है। आइए आपको भांडई लिए चलते हैं। तस्वीर में ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर हाईवे के बाद से सीधा भांडई स्टेशन जाता है। इसके साथ ही भांडई स्टेशन न्यू दक्षिणी बाईपास से भी कनेक्ट है। आगरा कैंट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर भांडई रेलवे स्टेशन है। इसको हाल ही में रिनोवेट किया गया है। इसके साथ ही तीसरी रेलवे लाइन भी कीथम से भांडई को कनेक्ट करेगी। इस पर काम चल रहा है। भांडई जंक्शन ये रोजाना 200 सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती है। यहां से बटेश्वर, इटावा, मैनपुरी, झांसी के लिए भी पैसेंजर्स ट्रेन संचालित की जा रही है। जंक्शन पर पैसेंजर्स के लिए प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए ओवरब्रिज, 3 प्लेटफॉर्म, पानी, बेंच एवं टिनशेड की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से रेलवे सुरक्षा बल की एक चौकी भी बनाई है। स्टेशन पर अभी 6 पैसेंजर यात्री ट्रेनों का ठहराव है। टिकट काउंटर पर मात्र पैसेंजर ट्रेन का टिकट उपलब्ध है। हालांकि अभी कुछ मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाना शेष है। टाउनशिप विकसित होने से क्षेत्र के विकास को पंख लग जाएंगे। यहाँ आवागमन की सुविधा के साथ नए रोजगार के साधन विकसित होंगे। आपको ये भी बता दें कि इनर रिंग रोड के तीसरे चरण का काम चल रहा है, जो ग्वालियर रोड को कनेक्ट कर रहा है। अफसरों की माने तो ये मई 2025 तक शुरू हो जाएगा। इसके विकसित होने से ककुआ भांडई ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा हब बनेगा। व्यापारी, पैसेंजर्स भाडनी रेलवे स्टेशन से बड़े शहराए दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, लखनऊ आदि बड़े शहराए के लिए अपना माल लोड कर पाएंगे। इनके विकसित होने से क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। होटल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनने से क्षेत्र आबाद हो जाएगा। इससे यहाँ के दर्जन भर से ज्यादा गांवों के किसानों के लिए फायदा होगा। ट्रेन और रोड दोनों के साधन बेहतर हो जाएंगे। स्टेशन के विकसित होने से ट्रांसपोर्ट का लोड ग्वालियर हाईवे पर कम हो जाएगा। इससे जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि अभी भांडई रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव नहीं। इनर रिंग रोड और टाउनशिप विकसित होने से भांडई, ककुआ, कुठावली, इटौरा, भाहई, सलेमाबाद, ककरारी, कबूलपुर, जारुआ कटरा, मनकेड़ा, बिसहरा, गढ़ी ऊसरा, कुर्रा चित्तरपुर, मुरकिया, मुबारकपुर, मुढैरा, बाग, श्यामलाल की बगिया आदि क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर तीसरी रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है। इस लाइन के तैयार होने से मालगाड़ी को यहां से सीधे निकाला जा सकेगा। इससे आगरा कैंट पर ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बन सकेगी। आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर तीसरी रेल लाइन के लिए 150.65 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। कीथम से भांडई तक तीसरी रेल लाइन बिछने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। दिल्ली आगरा रेल लाइन देश के सबसे व्यस्ततम रूट में शामिल है। इसी रेल लाइन में देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल हुआ था। मथुरा तक तीसरी रेल लाइन बिछ चुकी है। अब इसे आगरा से होते हुए झांसी तक बिछाया जा रहा है। बिल्लोचपुरा और राजा की मंडी रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका चौड़ीकरण किया जा सकता है। कीथम से भांडई तक तीसरी रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए तहसील सदर और किरावली के 1.5 दर्जन गांवों की 150.65 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। जमीन की कुल कीमत 400 करोड़ रुपए है। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट। भांडई रेलवे स्टेशन जंक्शन होने के साथ हाईटेक भी हो गया है। अब यहाँ पर ट्रेनों के कुशल संचालन के लिए इंटरकॉकिंग सिस्टम कार्य कर रहा है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सुरक्षा के लिए आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल की एक चौकी भी स्थापित की गई है। क्या है इंटरलॉकिंग? रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रिलेव सिग्नल को कंट्रोल करती है। ये ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जहाँ ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रयोग की जाती है। ये सिग्नल और स्विच के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था है जिसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल के पहले से इस्तेमाल हो रहे पैनल इंटरलॉकिंग को कंट्रोल करती है।
रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम पर काम करती है, जिसमें ऑपरेशन कमांड स्विच और सिग्नल स्थितियों को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निर्देश दिए जाते हैं। इससे ट्रेनों के ट्रांजिशन को कंट्रोल किया जाता है। जब एक ट्रेन ट्रैक पर रन करती है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा ट्रेन सेंसर से उसकी स्थिति और गति को मापते हैं। इस जानकारी को सिग्नल सिस्टम को भेजते हैं। सिग्नल सिस्टम फिर उस ट्रेन के लिए संकेत जारी करता है, जिससे ट्रेन की गति, रुकावट और दूसरे सेंसर को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी में माइक्रोप्रोसेसर, सेंसर, इंटरफेस, मॉड्यूलर नेटवर्क कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं।